नाजरीन, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक समंदर है जिसे अटलांटिक ओशन कहा जाता है। और क्या हो अगर आप एक ऐसे हवाई जहाज में सफर कर रहे हो जो इस समंदर के बीचों बीच प्रवास कर रहा हो और अचानक आपको ये भयानक खबर मिले कि जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका है। दुनिया का कोई भी इंसान इस सिचुएशन को कभी भी फेस करना नहीं चाहेगा, लेकिन 23 अगस्त की उस आधी रात को फ्लाइट 236 के 293 पैसेंजर्स बिल्कुल इसी सिचुएशन को फेस कर रहे थे। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था और किसी को भी नहीं मालूम था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। फ्लाइट 236 को उड़ा रहे दोनों पायलट्स के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है यकीनी मौत। नाजरीन, ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पीटरसन एयरपोर्ट पर एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया और इसके बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डर्क डीगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने यही जहाज उड़ाया था। जहाज की बात की जाए तो ये भी एयरबस का उस वक्त का लेटेस्ट मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात ये है कि ना ही पायलट्स की काबिलियत में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। पायलट्स ने ATC की परमिशन मिलने के बाद जहाज को टेक ऑफ कर दिया। जहाज की स्पीड बढ़ सकती थी। यहाँ पर पायलट ने बहुत ही स्मार्टली खेला और जहाज को 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाया, जिससे जहाज का एयरपोर्ट से फासला तो 15 किलोमीटर ही रहा, लेकिन अब इसका एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक आ गया था। अगरचे ये बुलंदी अभी भी ज्यादा थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि लैंडिंग ना हो पाती। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं और इंजन के थ्रस्ट को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो इंजन ही नहीं था तो थ्रस्ट कहाँ से आता। इसीलिए ये लैंडिंग किसी भी आम लैंडिंग से बहुत ही अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या फिर पार। आखिरकार प्लेन के टायर एक जोर के झटके से रनवे से टकरा गए। 12 में से 8 टायर तो इसी वक्त बर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल जरूर पेश आई, लेकिन आखिरकार जहाज रनवे पर फिसलता फिसलता रुक ही गया। जैसे ही प्लेन रुका तो इसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन ही काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी प्लेन था जिसने बगैर किसी इंजन के सबसे ज्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से इसमें वाइब्रेशन हुई, जिसने करीब से गुजरती हुई फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाकये के बाद एयरबस ने नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को फ्यूल की लीकेज का भी पता चल सकेगा। 1 साल बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप के अवार्ड से नवाजा गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल में हवाई जहाज और शिप्स क्यों गायब हो जाते हैं और बरमुदा ट्रायंगल में कौन सी पावर मौजूद है जो ये सब करती है, ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं।